युद्ध के नियमों की घोषणा। कुरुक्षेत्र पहुंचकर पांडवों के सैनिकों ने अपने शिविर गाड़ने शुरू कर दिए। पांडव श्री कृष्ण के साथ देर रात तक बैठकर आगे की कार्य योजना और युद्ध की रूपरेखा बनाने में व्यस्त थे। उधर जब हस्तिनापुर में यह समाचार पहुंचा कि पांडव युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं, तो कौरवों ने भी अपनी सेना को प्रयाण कर कुरुक्षेत्र की ओर चलने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही रथों, हाथियों, अश्वारोहियों और पैदल सैनिकों के समूह कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पांडवों के शिविरों के सामने पड़ाव डाल दिया। यह देखकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण व अपने भाइयों से सलाह कर कौरवों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा, अपनी पूरी शक्ति इस युद्ध में झोंक दो, क्योंकि कौरवों की विशाल सेना के प्रमुख महान योद्धा भीष्म पितामह है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना तय किया था। अपने अपने सेनापतियों के नेतृत्व में दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने तैयार खड़ी थी। युद्ध के लिए संयुक्त रूप से कुछ नियम बनाए गए और दोनों ओर के सैनिकों द्वारा उन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक था। वे नियम इस प्रकार थे: प्रतिदिन सूर्यास्त से पूर्व युद्ध समाप्त करना अनिवार्य होगा। युद्ध पूरी तरह न्यायपूर्वक होगा। किसी भी निहत्थे सैनिक पर वार नहीं किया जाएगा। 4 ऐसे व्यक्ति पर आक्रमण नहीं किया जाएगा जिसने अपनी हार स्वीकार कर ली हो। ऐसे व्यक्तियों पर हमला नहीं किया जाएगा जो अस्त्र शस्त्र, खाद्य, 5 सामग्री, औषधियाँ और अन्य युद्ध संबंधी सामान लाने ले जाने का काम कर रहे हों। ऐसे किसी शिविर पर आक्रमण नहीं किया जाएगा जहां घायलों का उपचार किया जा रहा हो। भीष्म पितामह ने अपने सैनिकों का साहस बढ़ाते हुए कहा, आखिरी सांस रहने तक युद्ध करते रहें और कैसी भी भयावह परिस्थिति क्यों न हो, युद्ध में पीठ दिखाकर न लौटें, क्योंकि यह क्षत्रिय धर्म के विपरीत है। युद्धभूमि में वीरगति पाने वाले शहीदों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह के ये उत्साहवर्धक उद्गार सुनकर सैनिकों का मनोबल दोगुना बढ़ गया।